मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में लाडली बहनों से राखियां भी बंधवाई। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा, महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है, सबको एक एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री आए थे 31 मई को, इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहिल्या महारानी को याद करते हुए अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। और मैं उस समय का दृश्य देखकर मेरे तो हमारे आत्मा फूल गए। 9-9:30 बजे बहनें घर का काम काज छोड़ करके लाखों की संख्या में आ जाए, बड़ा अटना था। लेकिन बहनें 4 बजे उठी, घर का सारा काम कर दिया, बच्चों का टिफिन तैयार कर दिया और दौड़ के आई। ऐसे में लाडली बहनों के लिए मेरी अपनी ओर से प्रणाम करता, अभिनंदन करता अपनी बहनों को। और हमारे रामेश्वर जी ने कहा कि सिग्नल लाइन के लिए आपने कहा कि क्षेत्र में विकास करने के लिए, और रामेश्वर जी आप सही कह रहे हैं, माननीय विधायक थे, आपके लिए 200 करोड़ के कामों का भूमि पूजन यही सिंगले सप्ताह का आपने लेकर लाभ उठाएंगे। जब ताली बजाओ तो फिर भोट में जाओ, 200 करोड़ के कम नहीं होते एक साथ। और अभी इसी सावन में 250 रुपया बहनों को केवल रक्षाबंधन के लिए दिया। हमारी सभी लाडली बहनों को बधाई। लेकिन आप और चिंता मत करना, जिसको किसी को काम काज करना है, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करना है और थोड़े से 12-15 हजार से ज्यादा पैसे कमाना है, वह ऐसी बहनों को 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार की तरफ से बहनों को मिलेगा। आप रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने जाएं तो आने वाले समय में आपको 12,000-15,000 और काम के आधार पर बढ़ते जितना अच्छा आप काम करोगे आपको वो रकम भी बढ़ती जाएगी। बहनों के जीवन में पैसे का महत्व तो छोड़ो, परिवार के लिए पैसे का महत्व होगा। इसलिए हमारी सरकार ने रक्षाबंधन भी मनाया। इस बार भाई जैसी मनेगी, दुनिया देखेगी भाई को। दुनिया भैया दूज के समय से बहनों के खाते में 1,500 रुपया महीना सरकार की ओर से डाला जाएगा। आपके हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा वो कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, जितनी बड़ी जगह पे हर एक को बेनकाब करते हैं। ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। आज के अवसर पर हमने आपसे विदा लेने जा रहा हूँ तो एक बार फिर हमारे प्रदेश की लोकमाता अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी कमलापति, इतना उत्कृष्ट इतिहास है अपने मध्य प्रदेश का। हमारे यहाँ तो देवी देवता भी जब तक देवी को पसंद नहीं करे, राधा जी का नाम नहीं बोलो, कन्हैया खुश होते ही नहीं। उनको लगता है कि मैं अधूरा। सीता माता को याद न करो, राम जी से आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। और ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती मैया ने बुला तो महादेव कहाँ से आए? ये हमारी संस्कृति है। भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे। आपके हाथ में ऐसे लक्ष्मी पूजन भी आपके माध्यम से ही होता है। हजार साल से ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा लक्ष्मी होता
के बिना कोई कैसे हो सकता? और ज्ञान की देवी सरस्वती हमारे लिए माँ ठंडी बप्पर वाली, इसलिए साल में रामनवमी एक बार, कृष्ण जन्माष्टमी एक बार, लेकिन 9 साल में 2 बार 9 दिन का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वैश्विक निवेशकों के लिए नए द्वार खोले। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई गति और प्रगति भी मिली। देश विदेश में निवेश के लिए रोड शो के साथ ही प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और अब खनिज व पर्यटन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 93,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं साकार हो रही हैं। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मार्गदर्शन में तैयार उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन ने प्रदेश को निवेश का प्रमुख गंतव्य बना दिया है। इसी का परिणाम है कि राज्य के निर्यात में 6% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के स्वदेशीकरण के लक्ष्य को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में मिशन मोड में साकार कर रहे हैं। रायसेन के उमरिया गांव में BEML का आधुनिक रेल कोच कारखाना ब्रह्मा और धार जिले में PM मित्र पार्क की स्थापना इसी का उदाहरण है, जिससे प्रदेश की पहचान रेलवे और टेक्सटाइल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रही है। निसंदेह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनकर उभरा है, जो औद्योगिक मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है।